दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत SIR 2026 वाला जो फॉर्म है उसे आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं या पश्चिम बंगाल का SIR फॉर्म भरना चाहती हैं, वेस्ट बंगाल का SIR फॉर्म भरना चाहती हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में जो SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन राज्यों के लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि प्रक्रिया सेम ही है। पश्चिम बंगाल है तो वेस्ट बंगाल चुनेंगे, दूसरे राज्य है तो दूसरे राज्यों को चुनेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में गलती होगा तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। और सभी को SIR फॉर्म भरना है। अगर जो लोग SIR फॉर्म नहीं भरेंगे उन लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in यानी मतदाता सेवा पोर्टल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर आना होगा। आने के बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज वाला ऑप्शन मिलते हैं। सर्विसेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 वाला लिंक दिखाई देगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको गणना फॉर्म मिलता है और इस पर क्लिक करके ही आप अपना विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत SIR फॉर्म भरते हैं। नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यानी अंतिम जो SIR वेस्ट बंगाल में हुआ था 2002 में हुआ था, और बाकी कुछ ऐसे राज्य है जिसमें 2003 में हुआ था। तो इसमें आपका नाम या आपकी माता जी का या आपके पिताजी का या आपके दादाजी का या आपके दादी जी का किसी का भी नाम है तो आप यहां पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहां पर सबसे पहले आपको राज्य चुनना पड़ता है कि कौन सा राज्य है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल को चुनोगे, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, जो भी आपका राज्य है। और जिस भी राज्य में 2002 या 2003 के तहत आपके दादाजी या फिर आपके दादी या फिर आपके मम्मी या पापा का नाम है या फिर आपका खुद का नाम है, तो आप इसी तरह से सर्च कर सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल जो कि 2002 में हुआ था SIR, वेस्ट बंगाल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जिला चुनना है, 2002 के अकॉर्डिंग आपका जिला कौन सा था वो यहां पर चुन लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जलपाईगुड़ी था तो जलपाईगुड़ी को चुनेंगे। उसके बाद असेंबली नंबर रहता है, इसे आप नोट करके रखिएगा, ये आगे जरूरी होगा। और असेंबली का नाम भी रहता है 2002 के अनुसार, तो इसमें से जो भी आपका असेंबली था उसे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पोलिंग स्टेशन नेम और पोलिंग स्टेशन नंबर भी होता है, इसे भी आप नोट करके रखिएगा। तो जो भी आपका मतदान केंद्र था 2002 के अकॉर्डिंग वो मतदान केंद्र आप यहाँ पर डाल देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका मतदान केंद्र था तो यहाँ पर फाइनल रोल की ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके सामने कैप्चा आएगा उसे आप फिलअप करेंगे और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा वोटर लिस्ट जो 2002 SIR के अकॉर्डिंग बनाई गई थी वो पूरा की पूरा वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। इसमें आपका असेंबली का नाम रहता है, असेंबली का नंबर रहता है, इसके अलावा मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का संख्या रहता है, कब ये जारी किया गया वो भी दिनांक दिया हुआ रहता है। साथ में साथ देखेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर है महिला का, कितने पुरुष का नंबर है, टोटल कितने नंबर है वो सब आपको दिखाता है। ये 2002 के अकॉर्डिंग रहता है और इसमें से आप अपने पिताजी का या माताजी का या आपका खुद का या आपके दादाजी का या दादी जी का जिसका भी नाम है आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद देखिए क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर को आप नोट कर लेंगे। अगर पिताजी का नाम है तो यहाँ पर बताएगा, अगर दादी का नाम है तो यहाँ पर बताएगा, दादाजी का नाम है तो इसी में आपको बताएगा, ठीक है। और उसके जैसे आपके पिताजी का है तो फिर दादाजी का क्या नाम था वो भी यहाँ पर बताएगा, रिलेशन क्या था वो भी बताएगा, ठीक है। वोटर ID आपको यहाँ पर दिख जाता है, जो ID नंबर होता है, ठीक है। आप जिसमें ID नंबर नहीं है उसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे करके ना लिस्ट डाउनलोड करके सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके दादाजी का, दादी का या आपके माताजी का या आपके पिता का या आपका कहाँ पर नाम है, ठीक है। किसी भी एक का नाम हो गया तो बात खत्म है। और आगे अब किस तरह से बहुत आसान हो जाएगा फॉर्म भरना वो देखिए। तो आप नाम देख लेते हैं, खोज लेते हैं, इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपको फॉर्म भरना। कैसे भरना है वो देखिए। सर्विसेज वाला में आपको यहाँ पर गणना फॉर्म मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। बिना लॉगिन किए हुए आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाए हैं तो देखो साइन अप का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे। अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, ठीक है। ईमेल ID देना चाहते हैं दे दीजिए। उसके बाद कैप्चा फिलअप करिए, कंटिन्यू करिए। एक पासवर्ड आपको चुनना पड़ेगा, वो पासवर्ड आप डालेंगे। उसके बाद OTP से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे, बस आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद फिर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जिस मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाए हो वह मोबाइल नंबर आप यहां पर फिलअप कर दोगे। फिलअप करने के बाद कैप्चा आप फिलअप करोगे और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करोगे। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, वह OTP आपको दर्ज करना होता है
और फिर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लॉगिन हो जाते हो। ऊपर में आपका नाम भी दिखाता है। अब यहाँ पर फॉर्म फिलअप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना राज्य चुन लेना है, जो भी आपका राज्य है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसे लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान। तो इसमें से जिस भी राज्य का आप है आप यहाँ पर चुन लेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल चुनेंगे। अब यहाँ पर ईपिक नंबर जो 2025 में आपका ईपिक नंबर है वो ईपिक नंबर दर्ज करना है। तो जो अभी वर्तमान में ईपिक नंबर वोटर आईडी नंबर है वो वोटर आईडी नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देखें यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन आया है, यानी पहले से भरा हुआ, जिसमें मतदाता का नाम रहता है, ईपिक नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है, पार्ट नंबर और पार्ट नेम रहता है, असेंबली का नाम भी यहाँ पर रहता है, उसका नंबर भी रहता है, और स्टेट यानी वेस्ट बंगाल आप देखेंगे लिखा हुआ। इसके बाद नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया है कि देखो आपके आधार कार्ड में जो नाम है ना वही आपका नाम वोटर आईडी कार्ड में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आप एसआईआर फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। इसके अलावा नीचे में आपको बीएलओ का नाम भी दिया रहता है और बीएलओ का नंबर भी दिया रहता है। अगर नाम में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या खुद ही ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं अपने नाम को सुधार कर, उसके बाद आप फॉर्म भर सकती हैं। आपका नाम क्या है वो भी यहाँ पर लिखा होता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम क्या है, और आपके आधार कार्ड में अगर नाम गड़बड़ है तो उस स्थिति में पहले आप वोटर आईडी कार्ड में नाम बदल लो या फिर बीएलओ से आप संपर्क करो, ठीक है, क्योंकि जब तक नाम मैच नहीं होगा तब तक आप आधार वेरिफिकेशन करके ये एसआईआर फॉर्म को नहीं भर सकोगे। तो अगर आपका नाम गड़बड़ है तो आप बीएलओ से संपर्क करेंगे, ठीक है। बीएलओ का नाम भी दिया रहता है, मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, और ऑफलाइन फॉर्म भरोगे। जो गणना फॉर्म है वो ऑफलाइन भरोगे। अगर नाम में गड़बड़ी होता है तो ऑफलाइन कैसे भरेंगे इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में दे चुका हूं वीडियो, आप नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए कहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, नीचे आप आती हैं तो यहां पर मोबाइल नंबर को दर्ज करना होता है। देखो मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन गणना फॉर्म को नहीं भर सकोगे। सबसे पहले मोबाइल नंबर लिंक कर लो अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में लिंक नहीं है तो। इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। खुद ही लिंक नहीं करना चाहते हैं तो बीएलओ से संपर्क करिए और आपको ऑफलाइन गणना फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपके घर पे मिला ही होगा। बीएलओ का नाम और उसका नंबर भी होता है। अगर मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है तो आप बीएलओ से संपर्क करके ऑफलाइन भर सकते हो। ऑफलाइन कैसे भरना होता है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। यहां पर अगर मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी चुनना पड़ेगा। कैटेगरी में पहले ही बता दिया गया कि पिछले वाले एसआईआर में आपका नाम नहीं होगा उम्र के हिसाब से। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है कि मेरे पेरेंट्स का, जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नाम पिछले वाले एसआईआर में है तो दूसरा ऑप्शन को चुनेंगे। थर्ड ऑप्शन उनके लिए है जिसमें उनका पेरेंट्स का नाम पिछले वाले एसआईआर में नहीं है तो वो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फिलअप करेंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स का नाम पिछले वाले एसआईआर में है तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करूंगा। उसके बाद असेंबली वगैरह सब कुछ सर्च करने का नीचे ऑप्शन आएगा, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले राज्य को चुनना है। 2002 के अनुसार असेंबली को चुन लेना है, जिसका नंबर और नाम भी रहता है। उसके बाद मतदान केंद्र का संख्या और नाम भी रहता है 2002 के अनुसार, वो भी आपको चुन लेना है कि कौन सा था। पार्ट नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देनी है, और रिलेशन फादर था, मदर था, यानी कौन था वो यहाँ पर आप चुन लेंगे। और उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपके पिताजी का था तो रिलेशन में फादर चुनेंगे। उसके बाद ग्रैंडफादर का भी ऑप्शन आएगा, मदर का भी ऑप्शन आएगा, पिछले एसआईआर में जिनका भी नाम था चुनेंगे। सर्च पर क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरा डिटेल आ जाएगा। एपिक नंबर, उसका रिलेटिव का नाम, रिलेशनशिप, स्टेट, असेंबली नंबर, पार्ट नंबर सब दिखाएगा। सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर नीचे जो टिक वाला ऑप्शन मिलता है 2002 के अनुसार जो आपने फाइंड किया है उसे टिक करके कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद देखो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चुनना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल में है, देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। फादर्स या लीगल गार्जियन नेम, ठीक है, यहाँ पर नाम दर्ज करना है। उसके बाद फादर्स या लीगल गार्जियन का ईपिक नंबर, यानी आपके पिताजी का नाम आप दर्ज करें तो उनका ईपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर है तो आप दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसी तरह से माता का नाम, उनका वोटर आईडी। अगर विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम दे सकते हैं, ठीक है, और पति है तो भाई पत्नी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेस को दर्ज करना होगा और नीचे अपलोड फोटो, जो पासपोर्ट साइज की फोटो है जेपीईजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में 2 MB तक अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बिल्कुल डिटेल आप सही सही भरिएगा, कोई गलती यहाँ पर मत कीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिखेगा और साथ ही एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना, ठीक है। आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा। सब कुछ अगर सही रहता है तो टिक करिए और उसके बाद सबमिट ऑप्शन मिलता है, ये सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। जब आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ई साइड पोर्टल पर आपको लेकर आता है, जहाँ पर आप अपने आधार नंबर या वर्चुअल ID या UID टोकन से कर सकते हैं। तो आधार नंबर डालकर OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, OTP डालकर अपने आधार वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, जिसमें EPIC नंबर, वोटर का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पर दिख जाता है। कब आपने सबमिट किया वो नेम भी यहाँ पर मेंशन होता है। यहीं पर आपको डाउनलोड रिसीट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके रिसीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या दोबारा आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो यहाँ पर इसी तरह की ऑप्शन मिलेगा कि आप पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, किस डेट को किए हैं वो भी दिखाएगा और वहाँ से भी आप रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपका नाम अगर गड़बड़ होता है तो आप ऑफलाइन BLO से संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर ई साइन नहीं होगा आपके आधार की मदद से जब तक आधार कार्ड वाला नाम और वोटर ID कार्ड वाला नाम दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है आपके वोटर ID के साथ। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं तो ऑफलाइन आपको फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऑनलाइन आप सबमिट कर दिए, आपका बात खत्म हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। SIR फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, याद रखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी SIR वाला ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा कैसे आप देख सकते हैं कि आपका नाम नए वाले वोटर लिस्ट में आया या फिर नहीं आया। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।